एक कंपनी का आईपीओ आपने अगर चेक करा होगा तो वो आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का। अगर इस कंपनी की हम बात करें तो कंपनी आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट्स के अंदर डील करती है एज अ रिटेलर। और इस कंपनी के अगर हम कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो क्रोमा और रिलायंस रिटेल जैसे प्लेयर्स हैं। ये है मार्केट के जो पैन इंडिया अवेलेबल हैं और जिसके जैसे प्लेयर्स और भी हैं जिनका नाम है सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफरेंट डिफरेंट रीजनल प्लेयर्स भी ऑपरेट करते हैं। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये एक साउथ की कंपनी है जिनका वहाँ पे बहुत अच्छा प्रेजेंस है और कंपनी आपका नॉर्थ इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रही है। लेकिन इस सेक्टर के बारे में अगर हम बात करें तो इस टाइम आपका 2.4 ट्रिलियन रुपीस की ये इंडस्ट्री है जो कि आने वाले 4 से 5 सालों में अराउंड 4.5 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो इंडस्ट्री में तो ग्रोथ बहुत है, लेकिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी की नहीं, कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो है मार्केट के दिग्गज प्लेयर्स जिनके पास ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं और ह्यूज कैपेबिलिटीज़ है एक्सपेंशन की, जो कि रिलायंस रिटेल और क्रोमा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका कोई बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर रिलायंस और टाटा जैसे ग्रुप से हो तो आपका मार्केट के अंदर प्रेजेंस सिग्निफिकेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वही इस कंपनी के साथ आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्पेसिफिकली कंपनी के स्टोर लोकेशंस की बात करें जैसे कि दिल्ली जैसी लोकेशन में, तो मैंने जितने भी इन कंपनी के स्टोर्स देखे हैं वो एक ऐसी लोकेलिटी में फॉल करते हैं जहाँ पे एग्जिस्टिंग क्रोमा या रिलायंस रिटेल ज़रूर है और डिफरेंट डिफरेंट रीजनल प्लेयर्स जैसे कि विजय सेल्स और सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। अगर आप बात करें कि एक लोकेलिटी के अंदर अगर कोई रिटेलर के सेम सेगमेंट के अंदर इतने सारे स्टोर्स होंगे तो मार्केट में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा। वही दिखा मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में कि कंपनी के फाइनेंशियल्स तो 4,000 करोड़ से ऊपर के हैं रेवेन्यू, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सिर्फ नेट प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने 40 करोड़ का। तो ऐसे बिजनेस में जो कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है लेकिन प्रॉफिट्स नहीं दिखा रहा और आने वाले टाइम में कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, तो इसमें मैं एक लॉन्ग टर्म व्यू तो नहीं बनाऊंगा। लेकिन कंपनी ने अपनी शेयर प्राइस ऑफरिंग जो निकाली है वो बहुत अच्छी निकाली है, क्योंकि शेयर प्राइस अगर आप देखें तो दिखने में लेस देन 100 रुपीज़ का दिखाई दे रहा है और कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अराउंड 2000 से 2500 करोड़ की बैठ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने प्राइसिंग अपनी सही बनाई है, जिसमें आपको लिस्टिंग गेन ज़रूर दिखाई देंगे, क्योंकि ग्रे मार्केट के अंदर इस कंपनी का भाव जो है वो अच्छा है इस टाइम। लेकिन अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो मुझे इस कंपनी में इतने ब्राइट फ्यूचर नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये एक जो बिजनेस है वो एक वर्किंग कैपिटल को ढंग से मैनेज करने वाला बिजनेस है कि आप कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्लेयर को अच्छी डील दें, उनसे बहुत ज़्यादा माल उठाएं और उनके साथ अच्छी सेटिंग करके अगर आपको प्राइसिंग सही मिलेगी तो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटिव रेट्स होंगे, जो कि मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के साथ नहीं होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग मार्केट के अंदर जो लीडर है रिलायंस रिटेल और क्रोमा, उन दोनों कंपनीज का इस कंपनी के साथ कंपटीशन करके अगर आप बेंचमार्क करें नंबर्स तो बहुत ज़्यादा फर्क है, क्योंकि वो एक तो बहुत बड़े प्लेयर हैं, पुराने प्लेयर हैं और उनकी बाइंग कैपेसिटी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट से तो बहुत ज़्यादा होगी अगर वो एक वेंडर के पास जाएंगे। तो अगर आपके बिजनेस में कुछ मोट ना हो और अगर आपका बिजनेस एक कमोडिटी की तरह सेल करे, जो कि इस कंपनी के मार्जिन्स के अंदर दिखा मुझे, तो उसमें फ्यूचर ब्राइट की पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी, क्योंकि कंपनी अगर अपनी बाइंग पावर से वेंडर से
अच्छे रेट पे माल नहीं उतार पा रही और कंज्यूमर्स को कॉम्पिटिटिव रेट नहीं दे पाएगी, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ पाएगा लेकिन मार्जिन्स कंपनी में नहीं होंगे। तो ऐसे बिजनेस में ज़्यादा मज़ा फ्यूचर में तो नहीं आएगा, ये बात पक्की है। लेकिन लिस्टिंग गेन ज़रूर हो सकते हैं क्योंकि कंपनी ने अपना आईपीओ प्राइस बहुत रीजनेबल रखा है। तो आप इस कंपनी में अपना विचार बनाएं शॉर्ट टर्म के लिए, और लिस्टिंग गेन अगर आपको प्राइस में आपको शेयर्स अलाउड होते हैं तो उस लिस्टिंग गेन को आप प्रॉफिट में बदल के साइड हो जाएं, क्योंकि इस कंपनी में कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको लिस्टिंग गेन दिखेंगे लेकिन आगे इन गेन्स को कैरी फॉरवर्ड करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो हुआ मेरा एक व्यू इस कंपनी के आईपीओ के ऊपर। और कंपनी के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो ये बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नाम से कंपनी पहले जानी जाती थी और कंपनी ने रिसेंटली अपना नाम इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट किया है। और कंपनी अगर फ्यूचर में भी इस तरह से एक्सपेंशन करेगी, अगर सेम लोकेलिटीज़ में ऑपरेट करेगी कॉम्पिटिटर्स के साथ, तो मुझे लगता है कि कंपनी की डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि जो भी कस्टमर इनके पास आएगा वो मार्केट से ज़रूर 2 या 3 जगह से अपना रेट चेक करेगा, और जहां उसको सस्ता मिलेगा और बेटर सर्विस ऑफरिंग मिलेगी कस्टमर वहीं जाएगा। क्योंकि कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपने नहीं हैं, बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट्स को बेच रही है। तो इसमें एक मोट की गुंजाइश कम है, और मार्केट में जो ऑलरेडी लिस्टेड प्लेयर्स हैं रिलायंस और क्रोमा जैसे, वो मार्केट में इस सेक्टर के अंदर दबदबा बना के रखेंगे आने वाले टाइम में। थैंक यू।